जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश काफ़ी इजी टूल था। हमने प्रैक्टिस करके देखा, चीज़ों को करके देखा, चीज़ों को हम रीटचिंग करते हैं यानी कि इरेज करते हैं। जो इमेज की पार्ट में से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होता है उस पार्ट को हम रिमूव करते हैं, उसी को हम रीटचिंग करते हैं। तो हम रीटचिंग कर लिया और रीटचिंग और भी हम आगे करेंगे। रीटचिंग का आगे और भी टूल है, उस टूल्स को हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। कैसे पैच टूल को यूज करेंगे, कैसे कंटेंट अवेयर मूव टूल को यूज करेंगे और कैसे रेड आई टूल को यूज करेंगे, आज की हम इसी वीडियो में देखेंगे। मैं हूं अंकित केके और आप देख रहे हैं अंशिका डिजिटल मीडिया का यूट्यूब चैनल। और चलते हैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब आ चुका हूं, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज ओपन है और इसको मैं इसमें से इस इमेज को मैं किसी भी पार्ट को हटाऊंगा। और आज का जो हमारा टूल्स रहेगा वो टूल्स आज हमारा रहेगा पैच टूल। ओके, पैच टूल एक तरीके से आपको पहले पैच टूल लेना है, फिर आपको एक सिलेक्शन बनाना है, एरिया डिफाइन करना है। देखो इस तरीके से हमने एरिया डिफाइन कर दिया। हमने एरिया डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा सोर्स ऑन है, डेस्टिनेशन ये है हमारा सोर्स, हम सोर्स पे रखेंगे और ऐसे उठा करके जहाँ पे रखूँगा वो सोर्स वहाँ पे उठ करके चला जाएगा। ये बेसिकली हम पैच टूल से करते हैं। जैसे कि मैंने अब ये सिलेक्शन बना हुआ है, इस सिलेक्शन को हमें डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी करेंगे, ये सिलेक्शन हमारा डी सेलेक्ट हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको हमने सिलेक्शन बना रहे हैं, इसको मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ पैच टूल से ही बना रहा हूँ। और सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ये सोर्स ऑन होना चाहिए। फिर जाके आप यहाँ पे रखोगे, देखो ये पार्ट उठ के यहाँ पे आ गया। फिर ओवरऑल इस तरीके से हमने चीज़ों को किया, इस तरीके से देखो, इस तरीके से यहाँ आ गया, इस तरीके से हमने सिलेक्शन बनाया और पैच टूल से उठा के मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि जो पिक्सल यहाँ पे था वो पिक्सल उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली ये हम पैच टूल से करते हैं। पैच टूल में एक ऑप्शन और है, जो ऑप्शन है डेस्टिनेशन। अगर हम डेस्टिनेशन को ऑन करके करेंगे तो फिर क्या होगा, मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूँ इस इमेज को, कंट्रोल जेड कमांड जेड करके मैंने वापस कर दिया। फिर से मैं बिल्कुल वैसे आ गया जैसे स्टार्टिंग में ओपन था। मैं अब फिर से इस पार्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब कैसे काम करेगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया और मैंने उठा करके यहाँ पे रखा। तो अब यहाँ पे बेसिकली अब उल्टा काम हो रहा है। बेसिकली आपको किसी चीज़ को कॉपी बनाना है, क्लोन बनाना है, ऐड ऑन करना है चीज़ों को, तो आप डेस्टिनेशन को ऑन करके कर सकते हैं। मतलब आप डेस्टिनेशन में भी वही काम कर सकते हो और सोर्स को भी ऑन करके वही काम करते हो। लेकिन जब डेस्टिनेशन को ऑन कर देते हो तो उसके अपोजिट में काम करता है। कैसे अपोजिट में काम करता है, जब हमारा सोर्स ऑन था, जब मैं क्लिक करके यहाँ रखता था तो जहाँ भी रखता था वहाँ का पिक्सल यहाँ पे आ जाता था, जितना एरिया में हमारा सिलेक्शन बना हुआ था। तो लगता था कि वो चीज़ों को रिमूव कर दिया, यानी कि ये वाला पिक्सल उठ के यहाँ पे आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हमने डेस्टिनेशन को ऑन कर रखा है। तो मतलब मैं जहाँ से उठा करके सिलेक्शन बना करके जहाँ से उठा के रखूँगा, जो पार्ट हमारा सिलेक्शन बना रहेगा वो पार्ट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में अब अगर मुझे इसको हमें हटाना है, जो हमारा अभी सिलेक्शन पार्ट है, इस पार्ट को हमें हटाना है, तो अब हमें उल्टा सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। मैं अब यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊँगा और इसको उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा इस तरीके से। तो काम दोनों एक ही जैसा करता है, बस फर्क ये है कि एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहा है। जब जैसे कि कंट्रोल जेड करके मैं वापस कर दिया, मुझे ये हटाना है, ये जो आरती हो रही है, आरती का ये जो चिंगारी है, जो ये लौ है आग की, ये हमें हटाना है। तो अगर मैं सोर्स को ऑन कर दिया तो मैं ऐसे करके इतना एरिया को सिलेक्ट कर दिया, मैं जहाँ रखूँगा वहाँ का पिक्सल, देखो वहाँ का पिक्सल कॉपी होकर वहाँ पे चला गया। कंट्रोल जेड कर दिया। अगर मैं डेस्टिनेशन को ऑन कर देता हूँ तो अब यहाँ पे उल्टा काम करेगा। अब यही पार्ट एज इट इज उठ करके एड ऑन वहाँ हो जाएगा, देखो इस तरीके से। तो अगर मुझे इसको हटाना है तो उस केस में क्या करूँगा, इस तरीके से मैं चीज़ों को इस तरीके से ऐसे कर दूंगा और यहाँ पे रखूँगा, देखो एक तरीके से हट गया, ये देखो इस तरीके से चीज़ों को हमने कर रहे, देखो
कॉपी बन गया। तो हमें यहाँ पे करना क्या, हमें उल्टा यहाँ का सिलेक्शन बनाना है और ये पिक्सल को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रिटचिंग हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड करके मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया, जैसा हमारा इमेज पहले था वैसा आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं पैच टूल का यूज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पैच टूल समझ में आया होगा। पैच टूल काफ़ी इजी है, काफ़ी ही इजी है। और पैच टूल का एक ऑप्शन और है, वो भी देख लेते हैं। अगर आप पैच टूल लेते हो, यहाँ पे पैच टूल लेने के बाद जैसे कि हमने पैच टूल लेके यहाँ पे एरिया हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैं यूज पैटर्न को ऑन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न इस एरिया में आ गया। कंट्रोल जेड करके मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। फिर से मैं जैसे कि मैं इतना एरिया को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं करूँगा यूज पैटर्न पे क्लिक। तो जो हमारा पैटर्न है वो पैटर्न आ जाएगा। जैसे कि कुछ प्रीसेट पैटर्न है, जैसे वाटर का है, ट्रीज की पैटर्न बनी हुई है और टूल्स है। उसके बाद फोटोशॉप खुद काम कर देता है। तो अभी तक का जो रिटचिंग का टूल्स था और जो आपने देखा, उनमें से मुझे सबसे अच्छा जो टूल्स लगता है वो मुझे कंटेंट अवेयर मूव टूल्स ही लगता है। जैसे मैंने कि अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया कंटेंट अवेयर मूव टूल से। मैंने कंटेंट अवेयर मूव टूल ले लिया और मैं किसी भी, अब मैं दूसरे इमेज पे करके देखता हूँ। जैसे मैं इस इमेज पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस इमेज पे गया, मैं इस तरीके से सिलेक्शन बना दिया कंटेंट अवेयर मूव टूल से। और कुछ नहीं करना है, आपको जाना है एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको फिल पे क्लिक करना है। फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आता है। जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स में काफ़ी सारे ऑप्शन आता है। हो सके आपके फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ सकता है या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी आएगा, तो आप यहाँ से आप चीज़ों को स्विच कर सकते हो। मैं कंटेंट अवेयर में आया हूँ और मैं जाता हूँ कंटेंट अवेयर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड आपको नॉर्मल ही रखना है। ओपासिटी आपको 100% ही रखना है। कई सारे लोग क्या करता है, ओपासिटी कम कर देता है, तो प्रॉपर तरीके से कंटेंट अवेयर मूव टूल है वो काम नहीं कर पाता है। मैंने सब कुछ करने के बाद मैं कर दूंगा सिंपल ओके पे क्लिक कर दिया। देखो ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हटाने की कोशिश करेगा, देखो हटा दिया। मैं ये सारे इमेज को एक बार में भी हटा सकता हूँ। कैसे हटाएंगे, मैंने कंटेंट अवेयर मूव टूल ले लिया और इस तरीके से हमने चीज़ों को, देखो एक सिलेक्शन बना लेता हूँ मैं एक रेंडम सिलेक्शन बना लिया इस तरीके से। अब मैंने देखो, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। मुझे जाना है, क्या करना है, मुझे जाना है एडिट में जाना है, फील में जाना है। फील में जाने के बाद कंटेंट अवेयर आ गया है और मुझे ओके कर देना है। देखो एक ही बार में पूरी इमेज को हटा देगा, एक ही बार में पूरे इमेज को हटा दिया। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा टूल्स है। मैं और भी कोई इमेज पे यूज करके देखता हूँ। जैसे मुझे ये जो आग है, इस आग को हटाना है, तो कंटेंट अवेयर मूव टूल से ही हटाऊंगा। मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल ले लिया इस तरीके से। देखो मैं ऐसे करके मैंने सेलेक्ट किया। मैं एडिट में जाऊंगा, फिल में जाऊंगा और इसका शॉर्ट कमांड है शिफ्ट के साथ F5 भी करोगे तो आपका फिल का ऑप्शन आएगा और आपको ओके कर देना है। देखो ये हमारा काट के हटा दिया। अब इस पर्सन को हटाना है, इस व्यक्ति को हटाना है। इस इंसान को मैंने सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन बनाने के बाद वहीं सिंपल शिफ्ट के साथ F5 करो। शॉर्ट कमांड कीवर्ड से शिफ्ट के साथ F5, जो सबसे ऊपर में जो F5 की बटन होता है, या तो आप एडिट में जाओ और एडिट में भी जाओगे तो आपको फिल में देखो यहाँ पे लिख रहा है शिफ्ट के साथ F5। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कर दिया ओके। देखो इस तरीके से चीज़ों को करता है। तो देखो कितनी आसानी से इस इमेज को हटा दिया हमारा जो टूल्स था कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप रिटचिंग करते हो, कई सारे टूल्स है जो रिटचिंग का टूल्स है, लेकिन उतनी फिनिशिंग से नहीं कर पाता है, बिल्कुल अपने मैनुअली तरीके से करता है। लेकिन कंटेंट अवेयर मूव टूल है वो अपने अकॉर्डिंग ही कर लेता है। मुझे ये आई स्टॉक लिखा हुआ हटाना है तो सिंपल मैं इस तरीके से सिलेक्शन बनाऊंगा मैं, और मैं शिफ्ट के साथ F5 किया, मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। देखो ये हट गया, ओके। सो मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल का और भी इसके अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज है, वो भी एक बार मैं देख लेता हूँ। मैं कंट्रोल जेड करके वापस आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्शन बना रहा हूँ, मैं बना लिया। मैंने कंटेंट अवेयर मूव टूल से ही बनाया है, लेकिन शिफ्ट के साथ F5 करके मैंने फिल वाले ऑप्शन को खोला। बाकी इसमें क्या है, जैसे कि फोरग्राउंड कलर, तो जो फोरग्राउंड कलर आपको फिल करना है, आप फोरग्राउंड कलर लगा करके ओके करोगे तो फोरग्राउंड कलर आ जाएगा।
और ये फोरग्राउंड कलर हम किसे कहते हैं, हम इसे फोरग्राउंड कलर बोलते हैं। जो अभी इसमें हमारा ये पर्पल टाइप की जो कलर है ये हमारा फोरग्राउंड कलर है। मैं ओके करूँगा, देखो यहाँ पे पर्पल कलर आ गया। कंट्रोल जेड कर दिया, फिर से मैंने शिफ्ट के साथ एफ किया। मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर। जब मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा तो बैकग्राउंड में यहाँ पे जो भी हमारा कलर है वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं ओके करूँगा तो देखो ओके कर दिया तो इस तरीके से आ गया। फिर मैंने शिफ्ट के साथ F5 किया और मैंने फिल वाले बटन को ओपन किया, ऑप्शन को ओपन किया, और यहाँ पे जो था हमारा फोरग्राउंड कलर आपने देख लिया, बैकग्राउंड कलर आपने देख लिया, और है जो थर्ड नंबर पे है वो है कलर। कलर में क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर कुछ आप पिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने ओके कर दिया। ओके कर दिया, देखो जो कलर हमने सेलेक्ट किया था वो कलर आ गया। फिर उसके बाद हमारा शिफ्ट के साथ F5 किया हमने। कलर के बाद हमारा है पैटर्न। ओके, तो जो आपके सिस्टम में पैटर्न होगा, जैसे हमने कुछ प्रीसेट पैटर्न इसमें ऑलरेडी फोटोशॉप में आता है, ये सारे के सारे प्रीसेट पैटर्न है जो फोटोशॉप में आता है, और मैंने कुछ पैटर्न ऐड ऑन कर रखा है पैटर्न वाले लिस्ट में। तो देखो मैंने इसको किया ओके, तो देखो ये आ गया, इस तरीके से चीज़ें आ गया। कंट्रोल जेड करके मैंने अंडू कर दिया। मैं पैटर्न वाले एक अलग से क्लास होगी, उसमें प्रॉपर तरीके से पैटर्न को समझेंगे हम। फिर मैंने लिया कंटेंट अवेयर टूल ही, कंटेंट अवेयर टूल से ही मैं फिर से अगेन मैं सिलेक्शन बना लिया। फिर मैंने गया शिफ्ट के साथ F5 किया, पैटर्न का ऑप्शन, कंटेंट का ऑप्शन खुल के आया। कंटेंट पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे हिस्ट्री लूँगा तो ओके करूँगा तो कोई हिस्ट्री मिल जाएगा। इसको ऑलरेडी हिस्ट्री में है ही है ये। हिस्ट्री क्या होता है बेसिकली मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे कि मैं ये टूल्स ले लेता हूँ, पैच टूल मैंने ले लिया, पैच टूल से मैंने ऐसे सिलेक्शन बना लिया और इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। और क्योंकि ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गया उठा के रखा तो, लेकिन अपने को क्या था कि ये हटाना है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे रखूँगा तो हट जाएगा, इसलिए मैं सोर्स को ऑन कर दूंगा और इस तरीके से यहाँ पे कर दूंगा, देखो हट गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे हट गया। फिर मैंने इतना एरिया को सिलेक्शन बनाया, शिफ्ट के साथ F5 किया और मैंने हिस्ट्री पे ओके कर दिया। तो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो आपका पहले का चीज़ था वो वापस से ला देते हैं, वही हमारा हिस्ट्री होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ शिफ्ट के साथ F5 किया तो आपने फोरग्राउंड कलर को देख लिया, बैकग्राउंड कलर को देख लिया, कलर देख लिया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था कंटेंट अवेयर। मेजरली इस टूल्स में, इस वाले पैनल में, जो फील वाले पैनल में जो हम आते हैं तो बेसिकली कंटेंट अवेयर के लिए ही आते हैं। बाकी बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, कलर, ये सारे के सारे तो हम किसी और भी तरीके से फिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक करोगे ब्लैक हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया या कंट्रोल जेड करके मैं वापस कर दिया, फिर से शिफ्ट के साथ F5 किया। अब यहाँ पे 50% ग्रे है, वाइट है, वाइट करोगे वाइट हो जाएगा, ग्रे करोगे तो ग्रे हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट अवेयर टूल समझ में आया होगा। और कंटेंट अवेयर टूल जब आप यूज करते हो तो बेसिकली कंटेंट अवेयर टूल ऑटोमेटिक चीज़ों को, उस पार्ट को हटा देता है और वहाँ पे जो चीज़ें आना चाहिए वो चीज़ों को ला करके रख देता है कंटेंट अवेयर टूल। तो रीटचिंग का मेरे लिए ये सबसे फेवरेट टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो आप भी करो कंटेंट अवेयर मूव टूल का यूज। और कंटेंट अवेयर मूव टूल का सबसे खास बात यह है कि काफ़ी जल्दी जल्दी क्विकली आप चीज़ों को रीटचिंग करते हैं। बाकी टूल्स में क्या होता है कि काफ़ी टाइम्स लग जाता है, प्रॉपर तरीके से हो भी नहीं पाता है, बट कंटेंट अवेयर मूव टूल से बिल्कुल परफेक्शन के साथ काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें कर लेते हो आप, ठीक है। रीटचिंग टूल्स वाले में जो सबसे लास्ट में था वो टूल्स है रेड आई टूल। रेड आई टूल का बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है। इसका जो यूज होता है, जैसे कि हम रात में कोई पार्टी करते रहते हैं, खुफिया पार्टी करते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा आँख, जो हम कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो कैमरे का जो लेंस का जो रिफ्लेक्शन होता है और हमारे आइज का जो रिफ्लेक्शन होता है, दोनों से आपस में टकरा करके जो कलर होता है वो हमारी आंखों में कई बार रेड आ जाता है, ऑटोमेटिक रेड जनरेट हो जाती है कलर। हम क्या करेंगे कि उस रेड को हटाने के लिए हम रेड आई टूल को यूज करेंगे। तो ये चीज़ करके एक बार हम देखते हैं। ओके, कंट्रोल डी कर दिया। जैसा कि ये इमेज मैंने ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा था, जैसे कि देखो कि इसकी आइज पे रेड आ चुका है, तो हटाने को काफ़ी सारे टूल्स से आप हटा सकते थे रिटचिंग की टूल से, लेकिन मैनुअल करोगे चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं करूँगा, इस टूल्स के लिए स्पेशल फोटोशॉप ने एक टूल्स बनाया है जिसका नाम है रेड आई टूल। रेड आई टूल हमने ले लिया और इस पर क्लिक कर दिया। देखो ऑटोमेटिक क्या किया,
इसको ब्लैक कर दिया, इस पर भी क्लिक करेंगे, ये भी ब्लैक कर दिया। बेसिकली करता क्या है, ये टूल्स जो रेड आइज टूल है वो रेड को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आइज की जगह कुछ भी होगा, सबको ये रेड से ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा इस पार्ट पे, तो देखो यहाँ पे भी ब्लैक कर दिया। तो ये जरूरी नहीं कि आइज पे ही काम करेगा, बेशक इस टूल्स का नाम है रेड आइज टूल्स, लेकिन इसका फंडामेंटल ये है कि रेड को ये ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपका ये रिटचिंग का टूल्स है, ये काफ़ी जितने भी टूल्स था, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल, तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। तो मैंने ये सारे के सारे टूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। यानी कि आज की इस वीडियो में सिर्फ मैंने ये 3 टूल बताया था, और पिछला जो वीडियो था उसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल बताया था। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है, ये टूल्स दोनों टूल्स का वीडियो नहीं देखा है, तो ठीक इससे पहले वाले वीडियो में जाओ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के इस वीडियो को देखना है और समझना है, प्रैक्टिस करना है, और आप बिल्कुल एडवांस मोड में फोटोशॉप सीखोगे। यही हर कोई फोटोशॉप से हटके कोई नहीं सिखाता है, यही मैं आपको कहूँगा कि प्रैक्टिस पे सारा कुछ डिपेंड करता है, और आप मेरे चैनल से बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक फोटोशॉप सीख सकते हैं। थैंक यू।